हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। क्लास 11th का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन एक्चुअली ये हाइड्रोकार्बन होते क्या, ठीक है, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर एक हाइड्रो, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या हो जाएगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। इस हाइड्रोजन का अर्थ है, इस हाइड्रो का अर्थ है हाइड्रोजन से, और कार्बन का अर्थ सबको पता है कि कार्बन ही होता है। कार्बन का अर्थ क्या है, कार्बन। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें हाइड्रोकार्बन तो क्या हो जाएगा, वे ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमारे आते हैं एल्केन्स। क्या आते हैं, एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। ठीक है, तो क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है वो किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। यानी सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे एल्केन्स आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एल्केन, किसकी बात कर लेते हैं, एल्कीन। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं एल्केन, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं।
पहली हेडिंग लगाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लगाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्या है? हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे क्या आते हैं? एल्केन। किसके बारे में हमें पढ़ना है? एल्केन के बारे में पढ़ना है। एल्केन। अब बात करते हैं कि एल्केन का मतलब क्या है। यानी इस एल्क का मतलब होता है कार्बन। एल्क का मतलब क्या है? कार्बन। यानी कार्बन के आगे एन जोड़ने पर क्या कहते हैं? कार्बन के आगे एन जोड़ने पर क्या प्राप्त होते हैं? हमें एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बन के नाम लिख लेते हैं, यानी नेम ऑफ कार्बन। नेम ऑफ कार्बन। तो कार्बन के नाम लिख लिए। तो कार्बन के नाम में C1, यानी जब एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं। C2 यानी दो कार्बन, जब दो कार्बन उसे हम एथ कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेट कहते हैं। आगे भी होते हैं, 11 कार्बन होंगे तो अनडेड, 12 कार्बन होंगे तो डूडेड। ठीक है, अनडेड डूडेड। 20 हो जाएगा तो आइकॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें एक कार्बन वाला क्या चाहिए। तो एल्केन में क्या होते हैं? एल्केन कहते क्या? एल्केन में यानी कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। एल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच में क्या होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। यानी इनका सामान्य फार्मूला होता है, एल्केन का सामान्य फार्मूला, सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। और इनके नाम के आगे हम क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। इनके नाम के आगे क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे जहाँ n बराबर, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। अब मान लो हमें क्या करना है? एक कार्बन वाला एल्केन लिखना है। क्या प्राप्त करना है? एक कार्बन वाला एल्केन। तो हमने n बराबर 1 मान लिया। अब इसी सूत्र में रखने CnH2n+2। तो C1H2 क्या हो जाएगा? C1, 2 एकम 2 1 2 4, तो CH4। तो इसका क्या हो जाएगा? CH4। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये हो जाएगा C और C की 4 वैलेंसी होती है। क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी में एक एक हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं। तो ये क्या होगा? CH4। अब ध्यान से देखो, इस एल्केन में या इस कंपाउंड में एक ही कार्बन है और हमने अभी बताया है कि एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कार्बन को मेथ कहते हैं। और नाम के आगे क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। ठीक है, हिंदी में हम इसको मेथेन इस तरह लिख दो या मीथेन।
ठीक है। अब बात करते हैं यही, अगर हम दो कार्बन वाला कोई एल्केन लें, क्या लें, हमें दो कार्बन वाला एल्केन चाहिए, क्या चाहिए, दो कार्बन वाला, तो n बराबर 2। जब हम n बराबर 2 रखेंगे, इसी फार्मूले में रख दें CnH2n, तो C2H2 × 2 + 2, C2H2 2 या 4, 4 2 6। अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में अभी बताया है सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, और बाकी की अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी खाली रहेगी। कितनी वैलेंसी, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है, और सभी से एक एक हाइड्रोजन अब जुड़ गए। तो अब देखो इसको, इस कार्बन से 3H जुड़े हैं, इस कार्बन से 3H जुड़े हैं, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, या तो इसको C2H6 डायरेक्ट लिख दो, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका अगर नाम देखो कि नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम 8 कहते हैं, क्या कहते हैं, 8। और अभी बताया जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगाते हैं, क्या जोड़ते हैं, एन लगाते हैं, तो हम इसमें एन जोड़ देंगे, तो नाम हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। अब यही n बराबर 3 ले लें, क्या ले लें, n बराबर 3, तो इसी फार्मूले में रखें CnH2n + 2, तो हो जाएगा C3H2 × 3 + 2, तो C3H 2 3 6 2 8 H8 हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 3 कार्बन है, सबसे पहले हमने 3 कार्बन लिखे और तीनों कार्बन में एल्केन है, इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं चाहिए। अब इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी और इसकी 3 वैलेंसी खाली, ठीक है। तो अब सबसे H जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो देखो 8 हाइड्रोजन लग गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके पास में CH3 है, ये CH2 है और ये CH3 है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन का नाम क्या है, प्रोप, तो यहाँ हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए हम एन जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, एन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एथेन, इसका हम लिख सकते हैं प्रोपेन, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम 4 कार्बन वाला देखें, क्या देखें, 4 कार्बन वाला, तो n बराबर 4 ले लेंगे, n बराबर 4 ले लूँगा, तो CnH2n + 2, तो C4H2 × 4 + 2, क्या हो जाएगा C4H, तो जो को 8 2 10 10, ठीक है। बस अब इसकी स्ट्रक्चर बना लो, 4 कार्बन है और चारों कार्बन के बीच में ये चारों कार्बन आपस में किससे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से, बाकी की वैलेंसी लगा दो, सब जगह H लगा दो, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए हम एन, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब यही अगर हम 5 कार्बन वाला लें तो n बराबर 5 ले लेंगे, तो CnH2n + 2, C5H2 × 5 + 2, C5H 2 5 10 2 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्ट्रक्चर निकालें तो सारे 5 कार्बन, पांचों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और यहाँ H लगे होंगे हर जगह। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH2
और CH3। 5 कार्बन है तो नाम हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये जोड़ देंगे, हो गया पेंटेन। इसी तरीके से हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा, नॉनेन आ जाएगा और डेकेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसको हम पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। ठीक है, पैराफिन बोलते हैं। यानी एल्केन्स को हम क्या कहते हैं? पैराफिन भी बोलते हैं। और दूसरा चीज, जो हमारे एल्केन होते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। अब इसका मतलब क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि ये क्या करते हैं? एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते, यानी ये अपने आप में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे हम यहीं मीथेन ले लें। क्या ले लें? हमने ये मीथेन ले लिया और इसकी क्रिया हमने Cl से करा दी। किससे? क्लोरीन से करा दी। जब क्लोरीन गैस से क्रिया कराएंगे, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ H यानी सूर्य का प्रकाश, तो जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा? एक H यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक Cl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये HCl हो गया। यानी क्या है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्या है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये H को लेकर के यहाँ से चला जाएगा, यानी Cl क्या है? ज़्यादा प्रभावशाली है। ठीक है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए ये हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा और एक Cl परमाणु इसकी जगह आकर बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक Cl निकल गया और CH Cl और CH और यहाँ भी H आ जाएगा। तो इसका नाम क्या था? मीथेन। इसका नाम क्लोरीन गैस, इसका नाम मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। तो देखो इसने इस क्लोरीन के एक परमाणु में इस H को वहां से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया और खुद जाकर उसकी जगह बैठ गया। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। किनकी बात करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। हेडिंग लगाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रो, हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रो, ठीक है। तो अभी बता चुके थे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्कीन। ठीक है, इसको ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन क्या कहते हैं? ओलिफिन। इनका जो सामान्य फार्मूला होता है, ठीक है, सामान्य फार्मूला यानी सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईन जोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब जैसे हमें अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि एक कार्बन वाला कोई एल्कीन या एल्काइन बताओ, क्या बताओ? एक कार्बन वाला कोई एल्कीन या एल्काइन बताओ, तो क्या बताएंगे? तो कहते हैं भैया एक कार्बन वाला ना तो एल्कीन होता है ना एल्काइन होता है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लग सकता है। एक कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड ही होगा। यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए क्या चाहिए? हमें
कम से कम 2 कार्बन की जरूरत होती है। तो क्या कहेंगे, एक कार्बन वाला एल्कीन नहीं होता है, इसीलिए हम n बराबर 1, अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो इससे कोई एल्कीन या एल्काइन नहीं बनेगा, तो हम n बराबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं, n बराबर 2। अब देखो n बराबर 2 इस फार्मूले में रखो CnH2, क्या रखें, CnH2, तो C2H2 × 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा C2H4। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा, C 2 कार्बन हमने ले लिए, और क्या होना चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दी। देखो 2 वैलेंसी इसकी भर गई, 2 वैलेंसी खाली है। अब इसमें जो वैलेंसी खाली है वहाँ हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 और कार्बन की चारों वैलेंसी भर गई, ठीक है। तो अब देखो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम हमने अभी बताया है, एथ होता है। और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से हम इसके नाम के अंत में ईन जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, एथीन, नाम क्या होगा, एथीन। इसी तरह हम अगर 3 कार्बन वाला देखें, n बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, CnH2 है, तो C2H2 × 2 C2H3 होगा, CnH3, ठीक है। तो C2H6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H6। अब 2 कार्बन कितने हैं, सॉरी, यहाँ हो जाएगा C3H2 × 3, तो C3H 2 3 6, ये 2 3 से 6, ठीक है। तो देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, कहीं भी या तो इस तरफ या इस तरफ एक डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, हमने इस तरफ लगा दिया। तो यहाँ अब देखो इसकी 2 वैलेंसी खाली है, इसकी 1 वैलेंसी खाली है, 1 2 3 4, और इसकी 3 वैलेंसी खाली है, ठीक है। बाकी को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। यहाँ H लगा दो, H लगा दो, H सब हर जगह जितनी वैलेंसी खाली लगा दी। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा। अब ध्यान दो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या CH2 है, CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, एक ही हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसको या तो हम इस तरीके से लिखते हैं या इस तरीके से। 3 कार्बन है, नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा है तो प्रोपीन, क्या हो जाएगा, ठीक है। या तो उस तरफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 4 कार्बन की, किसकी बात कर लेते हैं, 4 कार्बन की। तो n बराबर 4 लेंगे तो CnH2 है, ठीक है। तो C2H2 × 2 हो गया, सॉरी, n की जगह हमें क्या लेना है, 4, तो C4H2 × 4, क्या हो जाएगा, C4 × H2 4 जा 8। 4 कार्बन है, 4 कार्बन हमने ले लिए, 1 2 3 4 कार्बन बना दिए। कहीं भी एक हाइड्रोजन लगा दो, हमने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, सॉरी, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, और बाकी को हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दो, ठीक है। क्या हो गया, देखो यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंप्लीट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नाम इसका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या इन लगा देंगे, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटीन, क्या हो गया, ब्यूटीन, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं, इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, बेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, तो आगे बनते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम एल्काइन, क्या कहते हैं, एल्काइन, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दूसरा है एल्काइन। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जो हमारे एल्कीन होते हैं या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कैसी रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो हम एडिशन रिएक्शन यानी युगात्मक अभिक्रिया, जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन की। जैसे अभी हम ले लें CH, C डबल बॉन्ड C, H H H, और ये बॉन्ड ले, यानी हमने एथीन ले लिया। अब इसकी क्रिया हमने हाइड्रोजन गैस से करा दी, जिससे
करा है, हाइड्रोजन से करा है। तो अब क्या होगा, अब ये कोई हाइड्रोजन हटाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इसका जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। क्या होता है, एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। जो सिग्मा बंध होता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो पाई बंध होता है ये क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, वीक बॉन्ड। ठीक है, तो ये जब सिग्मा पाई बंध तब बनता है जब सिग्मा बंध बन चुका होगा। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्शन होगी तो उस समय क्या हो जाएगा, ये पाई बंध टूट जाता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, पाई बंध ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, H C H सिंगल बॉन्ड C H H। अब यहाँ जब ये एक बंध टूट गया तो यहाँ एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, एक वैलेंसी इसकी खाली हो गई, और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे इसमें, ये जो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दोनों परमाणु इसमें क्या हो जाएंगे, आगे लग जाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, CH3 और CH3। नाम क्या है, ईथेन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारी एडिशन है, कोई परमाणु निकला नहीं, सारे क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यानी जो हमारे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एल्काइन की। एल्काइन इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। अब इनका जो सामान्य फार्मूला होता है वो होता है CnH2n -2। क्या होता है, CnH2n-2। और इनकी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। क्या लगता है, ट्रिपल बॉन्ड। और नाम के अंत में आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, नाम के अंत में आयन जोड़ते हैं, बस। तो अब n बराबर 2 ले लें, क्योंकि n बराबर अभी बता चुके हैं कि एक कार्बन के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं, तो n बराबर 2 ले लें हम। ठीक है, तो यहाँ n बराबर 2 रखो, CnH2n -2, तो C2H2 × 2 -2 हो जाएगा C2, 2 दूने 4, 4 में 2 गया 2, तो H2 क्या होगा, C2H। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो कार्बन, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली रहेगी, यहाँ हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखो CH2 आ गया, इसको लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम होता है A, और नाम के आगे क्या लगाते हैं, आयन जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आयन। नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। ठीक है, इसी तरह n बराबर 3 देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, CnH2n -2, तो C3H2 × 3 -2 क्या हो गया, C3, 2 3 6, 6 में 2 गए 4, H4। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। तो यहाँ इसकी एक वैलेंसी खाली है, इसकी वैलेंसी पूरी है, देखो 3 1 4, और इसकी 3 वैलेंसी खाली। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसका हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो 3 कार्बन का नाम होता है प्रो, और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए हम इसमें आयन जोड़ देंगे। क्या हो गया, प्रोपाइन। क्या हो गया, प्रोपाइन। इसी तरीके n बराबर 4 को देख लो, n बराबर 4 ले लेंगे तो CnH2n +2 नहीं, CnH2n -2, तो C4H2 × 4 -2, C4H 4 दुनिया 8 में 2 के। स्ट्रक्चर देखो, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। एक 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम होता है ब्यू, और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आयन जोड़ देंगे। क्या हो गया, ब्यूटाइन। क्या हो गया, ब्यूटाइन। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आते हैं एल्किल समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेस। तो अब हम बात कर लेते हैं एल्किल समूह के बारे में। इसके बारे में एल्किल समूह के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। इसको आर से डिनोट करते हैं, किससे? सिंगल बॉन्ड आर से। इस आर का मतलब होता है रेडिकल प्लस वन, और नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? वाई एल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? नाम के अंत में हम जोड़ते हैं वाई एल, ठीक है। और इसका फार्मूला एक और हो सकता है कि जब हम एल्केन से क्या करें, एल्केन से एक हाइड्रोजन, ये माइनस है, एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देने पर क्या प्राप्त होता है? एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर कम कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो, तो एल्किल समूह के बारे में जैसे एक n बराबर हम एक लेंगे, तो इस फार्मूले में रखो CnH2n प्लस 1, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 1, तो CH2, 2 एकम 2, 2 एक 3, तो क्या हो गया? CH3। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या हो जाएगा? C, और देखो चार हाइड्रोजन जुड़े होते हैं C से, ठीक है, तो H और H। अब 3 हाइड्रोजन जुड़ गए क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन थे, एक वैलेंसी इसकी क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH3, या इसी को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, नाम क्या है? एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और अभी बताया है कि जब हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो एक जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एक, तो नाम हो जाएगा मेथ। क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा मेथ। इसी तरीके से n बराबर 2 को देखो, n बराबर 2 लेने पर, तो जब हम n बराबर 2 लेंगे तब देखो, तो CnH2n प्लस 1, तो C2H2 इंटू 2 प्लस 1, C2H 2 दूनी 4 5, तो क्या हो जाएगा? 2 कार्बन हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन थे, 5 जोड़ दी, एक वैलेंसी इसकी खाली रहेगी, तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, या तो इसको ये लिख दो, या तो इसको लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड, या इसको लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है। तो ये लिखने के तरीके हैं, काम एक ही है। 2 कार्बन का नाम होता है एथ, क्या होता है? एथ, और हम बता चुके हैं कि नाम के अंत में क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं, तो क्या हो गया? एथिल। क्या हो गया? एथिल। इसी तरीके से एथिल हो जाएगा, फिर प्रोपेल हो जाएगा, ब्यूटेन। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक भी जानकारी को प्रसारित करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।